1,67,10,432 लोगों ने ड्रीम 11 पर टीम बनाकर कंटेस्ट में पार्टिसिपेट किया। ताज्जुब की बात है कि ये नंबर स्वीडन जैसे देश की पॉपुलेशन से 57% बड़ा है। पर फैंटेसी गेम्स का मतलब क्या है? अगर फैंटेसी क्रिकेट की बात करें, ये एक ऑनलाइन गेम है जहाँ रियल क्रिकेट प्लेयर्स की एक फैंटेसी टीम बनाई जाती है और रियल लाइफ में उन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पर पॉइंट्स मिलते हैं। जिसको सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं उसकी रैंक सबसे ऊपर आती है। जैसे अगर ड्रीम 11 के मेगा कंटेस्ट की बात करें, इसमें जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसे एंट्री फी से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट निकलता है 98 करोड़। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये 98 करोड़ लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? नहीं। दरअसल लोगों के बीच में सिर्फ 70 करोड़ ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो रिमेनिंग 28 करोड़ है उसमें लगभग 6 करोड़ का कंपनी का कमीशन और रिमेनिंग टैक्स के अंदर जाएगा। जो 70 CR है ये विनर्स के बीच में रैंकिंग के बिहाफ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जहां फर्स्ट टॉप 5 रैंक को अक्सर करोड़ों के अंदर प्राइजेस मिलते हैं। जो लोग लार्ज अमाउंट जीत लेते हैं इन गेम्स के अंदर वो इसे जिंदगी भर याद रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इन गेम्स में बुरी तरह से हार जाते हैं वो इसे जिंदगी भर भुला नहीं पाते। पर मीडिया और फैंटेसी एप्स विनर्स को ही हाईलाइट करते हैं, जो सिक्के की दूसरी साइड है उसे नहीं दिखाते हैं। तो आइए आज सिक्के की दूसरी साइड को देखते हैं। दिल्ली के नॉर्थ साइबर क्राइम ब्रांच में कैफे का ओनर एक कंप्लेंट दर्ज करवाता है। कंप्लेंट में वो बताता है कि पुलिस की यूनिफॉर्म में एक आदमी ने उसे कैश के बदले में 16,000 रुपए UPI पेमेंट करने के लिए मजबूर किया और पेमेंट होते ही वो व्यक्ति बिना कैफे के ओनर को 1 रुपये भी दिए वहां से चला गया। बाद में साइबर क्राइम ब्रांच UPI ID और CCTV फुटेज को चेक करती है और उन्हें पता चलता है कि यह तो रोहित दलाल है, जिसे दिल्ली पुलिस ने 2021 में ऐसे ही एक फ्रॉड के लिए डिसमिस कर दिया था। अपने घर से अरेस्ट होने के बाद में रोहित बताता है कि वह ड्रीम 11 पर फैंटेसी क्रिकेट से एडिक्टेड हो गया था। स्टार्टिंग में छोटी अमाउंट लगाया करता था पर धीरे धीरे वो एडिक्टेड हो गया और अपनी सैलरी और सेविंग्स पूरी खत्म होने के बाद में उसने अपने रिलेटिव्स और कलीग से लोन लिया। जब वह लोन नहीं चुका पाया तो साइबर फ्रॉड करने लगा। दिल्ली पुलिस से बर्खास्त होने के बावजूद वह पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर लोगों को ठगा करता था। कोई चंद्रशेखर जो इंडियन आर्मी में देश की सेवा करते हैं वो ड्रीम 11 को ट्वीट करते हैं कि अब उनके सिर पर 20 लाख रुपए का पर्सनल लोन है, क्योंकि वो पिछले 2 साल में इतने पैसे फैंटेसी क्रिकेट पर गवा बैठे थे। वो आगे बताते हैं कि उनकी 55,000 रुपए की पूरी सैलरी अब सिर्फ EMI भरने में जाती है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले संतोष कौल ने 40,000 रुपए गंवा दिए। संतोष बताता है कि इनिशियली उसने कुछ हजार रुपए जीते थे पर फिर वो और जीतने की आस में 40,000 रुपए हार गया। संतोष के फादर जो कि एक कंस्ट्रक्शन लेबर का काम करते हैं मध्य प्रदेश की सिंधी डिस्ट्रिक्ट में, वो बताते हैं कि उन्होंने वो 40,000 रुपए संतोष की कोचिंग फीस के लिए गाँव से उधार लेकर भेजे थे। ऐसे और भी सैकड़ों केसेस हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि ये इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है तो आइए एक्सपर्ट की सुनते हैं। डॉक्टर मनोज शर्मा के पास में हर महीने कुछ नए फैंटेसी गेमिंग एडिक्शन के केसेस आते हैं। वो कहते हैं कि इन फैंटेसी गेम्स के एडिक्शन का रियल नंबर काफी बड़ा हो सकता है, पर चूंकि इंडिया में टेक्नोलॉजी बेस्ड एडिक्शन को सीरियसली नहीं लिया जाता और ना ही इस पर कोई प्रॉपर सर्वे किए गए हैं तो फैंटेसी गेमिंग का रियल इम्पैक्ट बता पाना काफी मुश्किल है। इन फैंटेसी गेम्स के एडिक्शन को रोकने के लिए कुछ स्टेट्स ने इन्हें बैन कर दिया है, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, सिक्किम, उड़ीसा और नागालैंड। चैप्टर 2 हाउ एंड वाई पीपल गेट एडिक्टेड। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि लोग पैसे गंवाने के लिए एडिक्टेड हो रहे हैं, वो भी ऐसे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर। लोग पैसे तो लॉटरी के अंदर भी लगाते हैं पर वहाँ एडिक्टेड क्यों नहीं होते? लॉटरी में लोगों को लक मतलब प्रोबेबिलिटी साफ साफ समझ में आ जाती है और उसमें आउटकम में आपका कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं होता, जबकि ये फैंटेसी गेम्स आपको इल्यूजन ऑफ कंट्रोल देती हैं। अगर आप हार जाओगे तो आप खुद को दोष दोगे, जबकि लॉटरी में आप कहोगे किस्मत ने साथ नहीं दिया। ये जो इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है ना, ये आपके दिमाग के अंदर एडवर्टाइजमेंट से सेट किया गया है। और खेलो क्रिकेट दिमाग से। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स इन्हें प्रमोट कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि लोग सेलिब्रिटीज को अपना आइडियल मानकर उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। और अगर वो इन ऐप पर खुद की टीम भी बना ले जिन्होंने मतलब अपनी जिंदगी में क्रिकेट में महारत हासिल की है, उनका भी फर्स्ट प्राइज तो छोड़ो, टॉप 100 में आना भी नियर इम्पॉसिबल है और ये बात उन्हें अच्छे से मालूम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं। 1848 मार्च के महीने में कैलिफोर्निया में गोल्ड के मिलने के रूमर्स फैल गए,
जहां 3 लाख लोग सोना खोजने की आस में कैलिफोर्निया आ गए, जिससे कैलिफोर्निया में गोल्ड रश की शुरुआत हुई। उनमें से केवल कुछ ही लोग अमीर बन पाए और ब्रेनिन उनमें से एक थे। वे गोल्ड रश के पहले करोड़पति बन गए, गोल्ड की माइनिंग करके नहीं, बल्कि उन 3 लाख माइनर्स को शॉवल्स, पेन्स और पिक्स बेचकर। प्रेजेंट टाइम में आपको यूट्यूब पर ऐसे चैनल्स देखने को मिल जाएंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो टेलीग्राम पर पैसों के बदले में हजारों लोगों को सेम टीम देकर बोलते हैं कि ये टीम आपको फर्स्ट रैंक दिलाएगी। हम बात करेंगे जेन्युइन दिखने वाले फैंटेसी गुरुज की, जिनके लाखों में फॉलोइंग है। वो ओपनली आके बताते हैं कि हमारी एक दिन की कमाई 10-15 लाख है और आईपीएल के पीक टाइम में तो एक दिन के 50 लाख तक कमा लेते हैं। पर इन सब में एक चीज कॉमन है, ये सब किसी ना किसी फैंटेसी ऐप से जरूर जुड़े हुए होंगे। प्रमोशन से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जिस तरह से ये अपनी विनिंग को एग्जेजरेट करके दिखाते हैं ना, इससे क्या होता है कि 16-17 साल के बच्चे ही नहीं, बल्कि 20-21 साल के एडल्ट भी इनकी लाइफ स्टाइल और 50 लाख दिन के देखकर मोटिवेट हो जाते हैं। लाखों जीतने के चक्कर में इन एप्स पर अपनी हैसियत से ज्यादा पैसे लगा देते हैं। फैंटेसी गुरुज के लिए शायद ये इतनी बड़ी बात नहीं हो कि अगर वो लाखों रुपए हार जाएं तो, पर मिडिल क्लास के लिए तो हजारों रुपए ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। और कभी कभार जो एक टीम बताते हैं, अगर वो बनाकर किसी ने 5-10 हजार रुपये कमा लिए तो उसके स्क्रीनशॉट आपको जरूर दिखाएंगे। बट द सैड पार्ट इज, आज तक इन फैंटेसी गुरुज में से कोई भी एक सिंगल केस भी ऑडियंस के सामने ऐसा नहीं लेकर आए जहां बंदे ने लॉस करे हों, या वो एडिक्टेड हो गया हो, या वो फैंटेसी गेमिंग के कारण कर्ज में डूब गया हो। ये जितने भी फैंटेसी प्लेटफॉर्म हैं और जितने भी फैंटेसी गुरु हैं, इन्होंने आज तक जो भी ऑडियंस को दिया है वो है एक होप, करोड़ों जीतने की। और अगर अब भी किसी चीज की कमी रह जाती है तो कंपनीज के हजारों करोड़ के एड्स इससे पूरी कर देते हैं। ये सब इतने सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है ना कि कंपनी आपको पहला मैच 4 रुपए में खेलने का मौका देती है, और अगर आपने एक बार मैच खेल लिया तो आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन रहेंगे। अगर वो पहला मैच आप जीत गए तो आपके अंदर इल्यूजनरी प्रोबेबिलिटी परसेप्शन आ जाएगा। आपको अपने जीतने की प्रोबेबिलिटी जितनी लग रही होगी ना, असल में उसके आसपास भी नहीं होगी, और फिर अपने आप को स्मार्ट कौन नहीं समझता। अगर पहला मैच आप हार गए तो सेकंड मैच पर भी आपको ऑफ दिया जाएगा। जैसे कोई 59 रुपए का कंटेस्ट होगा तो आपको 20-25 में खेलने का मौका दिया जाएगा। 2-3 बार मैच खेलने पर आपको एक और चीज का एहसास होगा, आपने टीम बना ली और मैच स्टार्ट होने के बाद में हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो एक टेंशन वाला वक्त होता है ना, कमाल का होता है। जब हम देखते हैं कि अपने सिलेक्टेड प्लेयर्स स्कोर कर रहे हैं तो उस समय जो डोपामिन रश होता है ना, वो भी कमाल का होता है। मैच एंड होने पर रिजल्ट अनाउंस होता है। अब चाहे आप जीतो या हारो, दोनों ही केसेस में आप लूप में फंसने वाले हैं, क्योंकि अगर आप हार गए तो आप रिकवर करने के लिए खेलेंगे, और अगर आप जीत गए तो और जीतने के चक्कर में दोनों ही केस में आप गैप में फंसे रहेंगे। और जब तक आप खेलते रहेंगे कंपनीज अपना फिक्स्ड कमीशन कमाती रहेंगी, और यही चीज़ कंपनीज बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। इसलिए तो उन्होंने चूहे को पिंजरे में फंसाने के लिए पहला मैच 4 रुपये में खेलने का मौका दिया था। ये जो फैंटेसी गेमिंग की मार्केट है ना, ये आगे और बड़ी होने वाली है, और इसीलिए इसमें नए नए स्टार्टअप भी उभर के आ रहे हैं, जैसे क्रिक पे, जो कि एक फैंटेसी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म है। इसके फाउंडर असनीर ग्रोवर ने इंटरव्यू में ये कहा था, I think there are more suicides happening in India preparing for JEE than caused by gaming industry, right? Does that mean that the government will go and stop the JEE preparation industry? कोई सेंस है इस बात की? इस लॉजिक से तो सपोज करो 2 बच्चे समोसा खाने के लिए जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली उनकी फूड पॉइजनिंग से मौत हो जाती है। पुलिस जब समोसे वाले को पकड़ती है तो वो आर्ग्यू करता है कि इससे ज़्यादा बच्चे तो रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। इस लॉजिक से तो उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जो लोग ये फैंटेसी ऐप बना रहे हैं, जो इनके फाउंडर्स हैं, जो इन्हें प्रमोट कर रहे हैं बीसीसीआई को, और टीवी पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनके ऐड दिखाए जा रहे हैं, ये सब इसमें अपना कमीशन ले रहे हैं सिवाय आपके। पर कई लोग बोलेंगे कि भाई क्या फ़र्क पड़ गया अगर मैंने एक मैच में 40-50 रुपये लगा दिए तो, और मैं तो सिर्फ एक ही टीम बनाता हूँ हर मैच में। बात असल में पैसों पर ख़त्म नहीं होती है, आपके टाइम की वैल्यू नहीं है क्या? इलेनोर रूजवेल्ट कहती हैं कि द ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स द वर्ल्ड हैज़। अगर आप ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट खेलते हैं तो आप इन 3 कंडीशंस में हो सकते हैं। आप प्रॉफिट के अंदर हो, सेकंड नो प्रॉफिट नो लॉस, थर्ड आप लॉस के अंदर हो सकते हैं। स्टेप फर्स्ट, आपको अपने पैसे को फैंटेसी ऐप से विड्रॉल करना है। अगर आप लॉस के अंदर हैं तब भी आपको विड्रॉल कर लेना है, क्योंकि अगर आप रिकवर करने की कोशिश में इसे और खेलेंगे तो आप और लॉस के अंदर भी जा सकते हैं।
आपको सारे फैंटेसी एप्स प्लेटफॉर्म्स को लॉग आउट करके डिलीट करना है और जो भी आपने फैंटेसी से रिलेटेड टेलीग्राम पर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब या फिर ज्वाइन कर रखे होंगे उन सबको आपको अनफॉलो करना है। स्टेप 3, फ्यूचर में कभी भी फैंटेसी एप्स को डाउनलोड नहीं करना है।